मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं? मोदी जी आप कौन सी टॉनिक लेते हैं? मोदी जी आप आम को चूस कर खाते हैं या फिर काट करके? मोदी जी आपने तो इतना रोजगार दे दिया, पकौड़ा तलने वाला भी कहता है मुझे तो रोजगार मिल गया, वो भी मोदी की सरकार में। लेकिन साहब सच ये नहीं है, इसे कहते हैं चमचागिरी। जो पत्रकार ऐसे सवाल पूछता है, लेकिन जो पत्रकार वास्तव में अपना धर्म निभाता है, अपना कर्म करता है तरीके से, उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन यहां पर लोगों की आवाजों को दबाया जाता है। यहां पर जब कोई पत्रकार वास्तव में सवाल पूछता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन हमारे आजाद मुल्क में जब कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछता बल्कि चमचागिरी करता है तो उसे इनाम दिया जाता है, उसे सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाती है। वो चाहे तिहाड़ी बाबू हो या चाहे कोई और हो, चाहे उनके ऊपर आरोप लगे कि वे लोग दारू पी करके एंकरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये आज़ाद भारत की सच्चाई है। दरअसल जो पत्रकारिता वास्तव में जो स्टिंगर्स हैं, जो छोटे छोटे रिपोर्टर्स हैं, वे कर रहे हैं। जो न्यूज़ रूम में बैठे संपादक हैं, बड़े बड़े चैनलों में काम कर रहे हैं, वे लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक व्यक्ति का, एक पार्टी का, एक संगठन का नाम चमकाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा था किस तरीके से पवन गौड़ इलाहाबाद के रहने वाले हैं, जब उन्होंने सवाल पूछ लिया था तो किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया। उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया था और इसके बाद अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हुए थे। लेकिन दूसरी खबर जो सामने आई है, खबर है कि एक पत्रकार है, इनका नाम है संजय राणा। इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री से सवाल क्या पूछ लिया संजय राणा को, तो साहब जेल ही भेज दिया गया। देखिए, रणविजय सिंह ट्वीट करते हैं, यूपी के संभल में देशद्रोही पत्रकार संजय राणा ने यूपी सरकार की मंत्री गुलाब देवी से तीखे सवाल करने का गुनाह है। पत्रकार पर एफआईआर हो गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही सराहनीय कदम है। कम से कम इन्हें तो फांसी होनी चाहिए। हिम्मत कैसे हुई संजय राणा कि मंत्री जी से सवाल पूछने की। आप जाइए, आप ट्रेनिंग लीजिए। रणविजय सिंह फिर लिखते हैं, काश इस युवक ने हमारे एंकराओं से पत्रकारिता की ट्रेनिंग ली होती तो ऐसे फालतू के सवाल ना करता। असल सवाल तो यह है, आप थकते क्यों नहीं हैं? आप आम कैसे खाते हैं? आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर बटुआ रखते हैं तो बटुआ कौन सा रखते हैं? बताइए देश को मोदी जी, बताइए। देश जानना चाहता है, इंडिया वांट्स टू नो। आप लेकिन बता नहीं रहे बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अब आप सोच लीजिए क्या होता जा रहा है। एक ट्वीट और किया है रणविजय सिंह ने, बहुत पत्रकारिता छाई थी, सवाल कर रहे थे, वो भी यूपी सरकार की मंत्री से। अब मजा आएगा। बिल्कुल सही किया है, हथकड़ी और मोटी रस्सी से बांधा गया। गांव समाज में घुमाना भी चाहिए था ताकि आगे से कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे। फिर कह रहा हूं, सजा में फांसी से कम मंजूर नहीं। अरे पत्रकार हो, चाटुकारिता कर लेते, सवाल क्यों पूछ रहे हो? वो भी मंत्री जी से, महिला मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी चलती है, और जा करके तुम छोटे से पत्रकार सवाल पूछते हो। शर्म आनी चाहिए। ऐसा लोग तंज कस रहे हैं, ऐसा लोग लिख रहे हैं। आप सोचिए पत्रकारिता का स्तर किस तरीके से लगातार हमारे देश में गिरता जा रहा है। जब कोई सरकार का महिमा मंडन करता है, सरकार के हाँ में हाँ मिलाता है, तो उसे इनाम स्वरूप कुछ ना कुछ दिया जाता है। लेकिन जो पत्रकार अपना धर्म और कर्म निभाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। आपने देखा था सिद्दीक कप्पन को किस तरीके से जेल भेजा गया, आपने देखा पवन गौड़ को किस तरीके से परेशान किया गया, और आपके सामने ताजा उदाहरण संजय राणा है। इनको फिलहाल हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दिया गया है। ऐसा लग रहा है संजय राणा कितनी बड़ी गलती किए हो, कितने खूंखार अपराधी हो, सरकार को इन्हीं से डर लग रहा है। देखिए, न्यूज लॉन्ड्री ने आर्टिकल छापा है, उत्तर प्रदेश मंत्री से पूछा सवाल तो दर्ज हो गई
एफआईआर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक स्थानीय पत्रकार उत्तर प्रदेश की सामाजिक न्याय राज्य मंत्री, कितना बड़ा ओहदा है, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री, सबके साथ न्याय करने वाली है मैडम, और इनका नाम है मंत्री जी का गुलाबो देवी, से अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के कुछ सवाल कर रहा था। सामने आई जानकारी के मुताबिक यह वीडियो संभल जिले का है। दावा किया जा रहा है कि मंत्री से सवाल पूछने के बाद पत्रकार संजय राणा खिलाफ संभल जिले के चंदौसी थाने में मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। क्या वाकई मंत्री से सवाल पूछने के चलते पत्रकार को हिरासत में लिया गया? चंदौसी थाने के सचिव सत्येंद्र पवार कहते हैं कि पत्रकार संजय राणा के खिलाफ एफआईआर मंत्री जी ने नहीं बल्कि शुभम राघव ने दर्ज करवाई है, जो कि चंदौसी के विकास नगर के निवासी हैं। एसएचओ कहते हैं कि गांव बुद्धनगर खंडवा में मंत्री जी का प्रोग्राम चल रहा था। इस दौरान पत्रकार ने शुभम राघव नाम के शख्स से झगड़ा कर लिया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद शुभम ने एफआईआर दर्ज कराई। पत्रकार राणा पर आईपीसी की धारा 323, 504, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। संजय राणा मुरादाबाद उजाला नाम के एक यूट्यूब चैनल में पत्रकार हैं। अब आप सोचिए, वहीं वो कहते हैं कि पत्रकार संजय राणा फर्जी पत्रकार है साहब, यूट्यूब में काम करता है। अरे टीवी में थोड़ी काम करता है, बड़े बड़े अखबारों में काम नहीं करता है, यूट्यूब में काम करता है, तो संजय राणा फर्जी पत्रकार होगा ही, ऐसा कहा जा रहा है। वह मंत्री जी के कार्यक्रम में बेवजह टोका टाकी कर रहे थे, एक पार्टी की तरह सवाल कर रहे थे। इस दौरान मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद उन्होंने मुझसे बदतमीजी और मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। मैंने चंदौसी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई मुझे जानकारी नहीं है। अब आप सोच लीजिए, पत्रकार थे, सवाल पूछ रहे थे बाउंड्री वॉल को लेकर के, लेकिन मंत्री जी गुस्से में आ गई। मंत्री जी कहती हैं, तेरी निगाह में बहुत देर से पहचान रही थी, जब तू वहां खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाह पहचान रही थी। ए तेरी सारी बात ठीक है, लेकिन अभी समय नहीं मिला है। हमने मंत्री गुलाबो देवी से भी बात की, उन्होंने कहा वह मेरा कार्यकर्ता था और अपने गांव की समस्या बता रहा था, उसका गांव वाले से कुछ झगड़ा होगा। अब आप सोच लीजिए किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। बताइए, जब एक पत्रकार सवाल पूछता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, हालांकि उसके ऊपर आरोप ही लगाया जा रहा है कि एक व्यक्ति था जो बीजेपी जुड़ा हुआ था, उसने पत्रकार से झगड़ा कर लिया, पत्रकार ने उससे झगड़ा कर लिया, मारपीट हुई और इसके बाद संजय राणा को फिलहाल जेल भेज दिया गया है, वो भी बाकायदा हथकड़ी लगा करके। ऐसा लग रहा है कि संजय राणा कितना बड़ा अपराधी है और हमारे देश में पत्रकारिता करना, सवाल पूछना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जो व्यक्ति सच के साथ खड़ा होता है उसको जेल भेज दिया जाता है, उसको परेशान करता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो व्यक्ति सरकार का महिमा मंडन करता है, गुणगान करता है, तो फिर उसको कुछ ना कुछ इनाम स्वरूप दिया जाता है। मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं, सत्यहिंदी.com ने छापा है, 13 फरवरी 2023 की खबर है। भारत में प्रेस की आज़ादी को गंभीर खतरा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। आप सोचिए कि भारत में प्रेस की आज़ादी को खतरा है, उस पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर जब कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो कह दिया जाता है कि तुम फर्जी पत्रकार हो, तुम पत्रकार हो ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 पे कहा जाता है कि तुम अपनी डिग्री दिखाओ। अगर डिग्री दिखा दिया तो कहाँ काम करते हो? यूट्यूब में काम करते हो। तुम तो महाफर्जी पत्रकार हो और तुमको तो हम जेल भेजकर ही मानेंगे, क्योंकि तुम समाज में नफरत फैला रहे हो, समाज का माहौल खराब करने की तुम कोशिश कर रहे हो। आप सोचिए साहब, अगर पत्रकार सवाल ना पूछेगा तो क्या करेगा? मैं फिर से कह रहा हूं, सोशल मीडिया यानी अल्टरनेट मीडिया ही असली मीडिया है। टीवी वाले तो, अखबार वाले तो एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से सही है। जब मेरी कई संपादकों से, कई और लोगों से बात होती न्यूज़ चैनलों में, जो देश के तमाम बड़े बड़े चैनलों में काम करते हैं, वे लोग कहते हैं कि जो आदेश आता है हम लोग उसी खबर को चलाते हैं, हम लोग जनता की आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हैं। भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इस पर हम लोग सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं। मजबूरियां पता क्या हैं? मजबूरियां लोगों को वेतन देना है। मजबूरियां इसके साथ ये भी हैं कि सैटेलाइट खर्चा बहुत महंगा है, बड़े बड़े दफ्तर हैं, रिपोर्टर जब निकलते हैं तो गाड़ी का खर्चा, कैमरामैन खर्चा, ड्राइवर खर्चा, सारे खर्चे होते हैं। पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए ये लोग सरकार के चरणों में झुके हुए हैं, क्योंकि वहाँ से विज्ञापन आता है और सरकार के द्वारा ही लाइसेंस दिया जाता है, आप चैनल चला पाएंगे या
चैनल नहीं चला पाएंगे। लेकिन कुल मिलाजुला कर सच्चाई यही है कि हमारे देश में पत्रकारिता करना लगातार मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार जब मैं ग्राउंड पर जाता हूं तो मेरे साथ भी हाथापाई होती है, ये नॉर्मल सी बात है। आप जब सवाल पूछेंगे तो ये सामने वाले को प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि कहते हैं ना साहब, सवालों से डर सबको लगता है और यहाँ पर गला सबका सूखता है। पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।